Thank you. Sindhi Hindu Association. विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन, जो कि करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 450 एसोसिएशन, सिंधी पंचायत ट्रस्ट, इनके 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव इस फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़े हैं। और हमारे सिंधी समाज की कई बातें जो हम पीएमओ और सीएमओ ऑफिस तक पहुँचाना चाहते हैं, चाहे हमारी वो सिंधी यूनिवर्सिटी हो, सिंधी साहित्य अकेडमीज हो, या 26 जनवरी को हमारे सिंधी झांकी वहाँ निकले, या माइनॉरिटी का हो, या कल्चर के ऊपर हो, या एजुकेशन के ऊपर हो, या राजनीति के ऊपर कोई चीज़ों का रिजर्वेशन हो, उसके बारे में ये एक पेटिशन बनाई गई है। जो हमारे मेन इसके अंदर जो हमारे गाइड हैं आदरणीय शंकर लालवानी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, श्री वासु देवनानी जी, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे समाज के 5 एमएलए राजस्थान हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट से, और कई आईएएस और आईपीएस और एजुकेशनिस्ट इस फेडरेशन से जुड़े हैं। आज हमारी ये पहली जनरल बॉडी की मीटिंग है और यूथ सम्मेलन है कि यूथ को हम किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको क्या रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे आईएएस आईपीएस आईआरएस बन सकते हैं, राजनीति में कैसे भाग ले सकते हैं। उसके लिए आज ये हमारी पहली जनरल बॉडी की सभा यहाँ मुंबई के अंदर रखी गई है, जिसके अंदर हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, और बाकी जो अधिकारियों के नाम लेने के लिए वो सब हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच कि आप देखिएगा हम हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर इससे यूथ जनरेशन काफ़ी मोटिवेट होगी और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप यूथ को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, देयर इज सो मच दैट यू डूइंग विद इन द कम्युनिटी, आउटसाइड द कम्युनिटी, आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? जो यंगर जनरेशन है, जो फैमिलीज के साथ आते हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स, व्हाट इज दैट यू फील हैज इंस्पायर्ड देम सो फार विद योर बॉडी? Parul, this is an unbelievable response from the youth, from the association, from the trust and panchayat. Believe me that from the last only 1.5 months, we started the advertising that come and join us, and we are surprised that even now the counters are totally filled. People are coming for the registration and they would like to be participate in this. And we are nothing. This is a teamwork. Maybe I am the face working like for them as a soldier, but basically it's a teamwork. The company, each and every member of our federation is working very hard, and we are inspired by our Pradhan Mantri. Very honestly, the way whatever changes coming in our Indian politics and the development, it's सबका विकास सबके साथ, विश्वास के साथ. I am sure that we are just trying to follow the same path, so that even we, Sindhi Samaj, also should participate to support our Prime Minister of India about the dream of 2047, what he is thinking about. We would like to be a part of it. आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया अभी जो बंगाल के इलेक्शंस रहे, एंड यू हैड अ स्टुपेंडस विनिंग स्ट्रीक देयर. प्लीज टेल अस व्हाट योर एक्सपीरियंस. Nothing, I am just RSS स्वयंसेवक, और स्वयंसेवक जहाँ ऑर्डर आते हैं हम वहाँ चले जाते हैं, अपना काम करके आते हैं, चाहे वो इलेक्शन की ड्यूटी हो या कहीं सिक्योरिटी हो या कहीं कोई इमरजेंसी हो. वी आर जस्ट लाइक अ सोल्जर्स विदाउट द यूनिफॉर्म. Wherever we will be called, we will be there. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Great effort, and this is a remarkable time to do something like this. And I feel very very inspired by Mr. Manwani Raju ji के जो efforts है. अभी recently held very important elections in West Bengal, which we all saw how crucial it was for the country, and Raju ji was there, बिल्कुल right in the front. And you know, people like us, we can only be more inspired to do more for the national vision, जो community service है, community vision है, जैसे वो कह रहे हैं, मिलके सब आगे बढ़े. Honorable Chief Minister जी जो आज आ रहे हैं to commemorate this event, I feel so honored that we are all going to do this together. सर यहाँ पे विश्व सिंधी VSHFS जो ऑर्गेनाइजेशन है,
अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशनें बनी थी या जो ट्रस्ट बनी थी या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जो बनी थी, वो फेडरेशन नहीं बनी थी, माना वो आप में रहती थी, लोकल रहती थी। बट ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ फेडरेशन लोकल नहीं है, ये ऑल इंडिया संस्थाओं को जोड़ने का, जितनी भी एसोसिएशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जितनी भी है, वो इस फेडरेशन की मेंबर बने। तो माना ये जो अपनी फेडरेशन होगी विल सुपरसीड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी ट्रस्ट। हर एक को ये पीछे रख के अपने माना, इसमें इंडिविजुअल कोई नहीं जुड़ा है, इंडिविजुअल कोई नहीं जुड़ा है, इसमें संस्था जुड़ी है। माना संस्था जुड़ने से समझो कोई संस्था के 100 मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली इससे जुड़े। ये फेडरेशन का ये फायदा है। और इसमें क्या होगा, जो मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं उसको अचीव करने में, जैसे अभी हमारी थाना ही है, हमारे थाना में भले 25 या 30 ऑर्गेनाइजेशन बट इंडिविजुअल है, तो प्लेटफॉर्म नहीं है एक, तो कहीं भी कुछ बोलना है, कहीं भी कुछ करना है तो एक इंडिविजुअल जाता है। अभी अगर विश्व हिंदू परिषद अपने विश्व जो हिंदी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेगी, माना वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा जैसे ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन। इट विल बी वर्ड और वॉइस ऑफ एवरीवन, एवरी सिंधी इन इंडिया और ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें ये बेनिफिट है अपने को। अभी क्या है आज तक, लेकिन ये जो प्रयास किया हुआ है इन जिन्होंने, जैसे डॉक्टर गुरमुख जगवानी, हमारे डॉक्टर राजू मनवानी, पीटर दलवानी, जिन्होंने अपने अपने राजाराम सर हैं, रवि सर हैं, ईश्वर जी हैं, ममतानी साहब हैं, इन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने जो बाकायदे, इट इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन एकदम भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना के, बाईलॉज बना के, जैसे पूरा कहीं भी कोई लूपहोल नहीं रह जाए, कुछ नहीं, हर एक को अपना रोल, हर एक का क्या करना चाहिए, क्या एम्स होने चाहिए, कैसे सब चलना चाहिए, इट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट। तो उस हिसाब से आई थिंक दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, मैं भी आई एम इन्वॉल्व। अभी आज तो गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ, आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, मैं हूँ साथ में जैसे भी हो। तो मेरे हिसाब से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो गोल्स होंगे वो जरूर अचीव होंगे। थैंक यू। Please avoid cross talking on the stage. Vijay Bhaiya, Nirmala ji, please. आज हमारे सिंधी समाज का बड़ा गर्व का दिन है कि हमारा फर्स्ट यूथ का सम्मेलन होने जा रहा है। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा राजू मनवानी जी को, जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में वो हमारे समाज को इकट्ठा करते हैं और ऐसे सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये पहला सम्मेलन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहिए इसमें। आगे इसी तरह ये सम्मेलन हर साल होता रहे और हमारे यूथ को इंस्पिरेशन मिलता रहे। आयो लाल सभी छो झूलेलाल। यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोबाइल पे कम यूज़ करें और फोकस करें अपनी लाइफ पे, हेल्थ पे, और हमारी सिंधी बोली, मिठड़ी बोली, सिंधी समाज को भी आगे ले जाए और यूथ अच्छे काम में लगे। जैसा अभी आप देख रहे हो कि ड्रग्स के लिए महाराष्ट्र में सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ड्रग्स रोकने का एक कैंपेन चल रहा है, इससे ज़्यादा वायरल करें। और अच्छी सोच और भजन क्लबिंग आजकल चल रहा है यूथ के लिए, तो भजन क्लबिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन हो और लोग आगे डिवोशनली बने। थैंक यू। जोरदार ताड़ी बजावे प्लीज। असांजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय शंकर लालवानी साहब, जोरदार ताड़ी सां हुनजो स्वागत कंदा प्लीज।
दादा हमेशा तव्हांखे मिस कंदासीं दादा आशीष भाऊ प्लीज़ टेक योर सीट स्वागत करण लाइ हिननि जो तारियूं ॾियनि सचिन भैया तव्हां ॿई ॼणा कंदा वञो छो त पीटर भैया कान्हनि खे त पीटर भैया जी जॻह ते सचिन भैया अॼु हुनजी ड्यूटी परफॉर्म करनि था पिया इन खां पोइ असांजा वेंदा सिधो असांजा आदरणीय वकील साहब हिकड़ा सभु तव्हांजे करे टाइम कढी करे आया आहिनि भाई पीछे भी जगह इन जे लाइ मां डॉक्टर भारती छाबड़े जो धन्यवाद करणु चाहींदुमि जेके ब्यूटीफुल चांदी जी गिफ्ट अने शालू वग़ैरह खणी आहिनि सभु महिमाननि जे लाइ थैंक यू वेरी मच भारती आदरणीय दिलीप लखी साहब ये वीडियो है इन खां पोइ असांजी भेण निर्मला वाधवानी जी मैडम मैडम साइड हो वाधवानी जी आप लोग थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा साइड होकर के निकालें ताकि पीछे ऑडियंस का क्राउड जोरदार ताली से मुझे स्वागत करना प्लीज अरे अने इन खां पोइ असांजा केर आहिनि छा चवंदा आहिनि असांजा जग्गू दादा हाणे जग्गू दादा हिननि असांजा कंदा हाणे उहो जॾहिं तव्हां सां ॻाल्हाईंदा त डेफिनेटली तव्हांखे उहो आदरणीय राजाराम जी असांजा विजय पाहुजा जी आदरणीय विजय पाहुजा साहब पॉइंट आहे जेको असां हिन वक़्तु खणी नथा सघूं पर जेको दिलि सां महिनत कई अथनि आदरणीय महेश मलकानी साहब जोरदार ताड़ी सां लेकिन रिज़ल्ट ॾींदा रहंदा आहिनि ऐं सीज़न खां पोइ असांजा वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर साइलेंट ॻाल्हाईंदा पिया आहिनि असांजा एडवाइजरी कमेटी जा आदरणीय मनोज ममतानी साहब झूलेलाल बताएंगे कितना वक्त है दादा थैंक यू फॉर टेलिंग मी कितना वक्त है आप मेरे को आप जो डोनेशन बि ॾिनो अथनि ऐं जेको अस्पताल में पिया आहिनि बेड ते पिया आहिनि उन खां पोइ बि उते वेही करे कमु कयो अथनि सुभाष आप वो फोटोग्राफ दिखाना चाहेंगे आदरणीय ये उहे इलेक्शन ऑफिसर आहिनि मां सोचियो कि ये इलेक्शन ऑफिसर जोरदार ताड़ियुनि सां हुननि जो स्वागत करें उन्हनि खे बि असां ऑनर कंदासीं ऐं हिकु नालो भाव जेको 8-8 कलाक मुझे ऑफिस में वही करे ताजे प्रोग्राम की सही प्लानिंग कई था शामिल मैंने दादा को बहुत पहले करीब करीब ये 44 इयर्स की बात है 43 या 43 इयर्स की बात है कि हम एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर मॉडलिंग करने के लिए गए थे मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन दादा को सेलेक्ट कर दिया गया था और वो मुझे याद है कि एकदम यंग दादा बोले थे दादा आप कौन बोले मैं जैकी श्रॉफ मैं चेक लेने के लिए बैठा हूँ इनके ऑफिस में मुझे अभी तक चेक नहीं दिया है ये 40-45 साल पहले की बात है दादा और तब मैं आपसे मुलाकात की थी आपको याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त मैं मुझे याद है उस वक्त दादा बहुत फेमस मॉडल थे तो आपने मॉडलिंग कैसे शुरू की पहले तो दीवानी साहब थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम सभी देवियों को मेरा नमस्कार प्रणाम बच्चों को बहुत बहुत प्यार मेरी मॉडलिंग मैं 40 का लड़का हूँ 3 वक्त 3 आंखें पे रहता था 10 बाय 10 का खोली था और काम पे जाता था ट्रैवल एजेंसी में काम करता था ट्रेड विंग्स उसका बस स्टॉप था फाउंटेन पे तो फाउंटेन पे मैं खड़ा था तो बाजू में कोई खड़ा था दीवानी सेठ की तरफ तो बात करते करते उन्होंने हमारे को बोला कि आप क्या करते मैं बोला ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ बोला आप क्या करते सर बोला मैं अकाउंटेंट हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने बोला कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते मैं बोला वो क्या होता है वो बोला आपका फ़ोटो लेंगे अगर पास हो गया तो आपको पैसा देंगे मैं बोला मेरा फ़ोटो लेगा और पैसा देगा अभी तुम लोग सब लेने ले गिन लेना दादा तो मैं बोला ऐसा काम मेरे को मतलब दो तो बोला आप आ जाओ कल ऑफिस में तो मैं रामपाट रोड पे मेरा ऑफिस था रामपाट रोड जहांगीर गैलरी और ये डावर्स कॉलोनी इनका ऑफिस था नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैं वहाँ गया मेरे को देखा और बोला कि आप जाओ अपना कपड़ा सिला लो तो ज़िंदगी में ऊपर वाले ने दिया मौका देते रहा मैं स्ट्रगल नहीं किया मेहनत किया बाद में काम मिला मगर मेहनत दिल से किया नीयत साफ रखा नीयत साफ रखेगा मंजिल आसान हो जाते बेटा ज़्यादा खपट नहीं होना चाहिए मतलब है अभी इंसान है थोड़ा बुरा होता है थोड़ा अच्छा होता है मगर इंसान है एक सवाल और दादा बोल बिड़ू ये हाँ ये भिड़ू शब्द कहाँ से आया आपकी लाइफ में भिड़ू मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए सर भिड़ू मतलब दोस्त को बोलते दादा जैसा आप लोग दोस्त को क्या बोलते दादा दोस्त ही बोलते तो एक वर्ड है मुंबई का जिसका बोलते भिड़ू
ए बाबा ए भिड़ू ऐसा। तो ये भिड़ू नाम है वो दोस्त लोग को हम लोग को बुलाने का। सब दोस्ती है बाबा, सब एक ही पार्टी है, सबका एक ही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, खाली लेवल सबका अलग अलग है। हम लोग लेवल लगा के बढ़े, लेवल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, इंसान को ज़्यादा सीरियस लेना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संभालना। बच्चों में भगवान है, ये याद रखना कि बच्चे जितने छोटे उनका पैर पहले पढ़ लो। इतने इतने छोटे पैर होते हैं, वो मासूम होते हैं, वो भगवान का पैर होता है। अपने जैसे मेरे सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा चमड़ा हो जाता है, चमड़ी। दादा एक बात और पूछूं? बोलो दादा। एक हमारे कल के हीरो तो एक आज के हीरो है, और एक बाजू में हमारा हीरो है। नहीं सर, ऐसा ऐसा हैंडसम आर्मी ऑफिसर। एक दादा जैकी श्रॉफ थे और एक अब एक टाइगर श्रॉफ है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? बच्चा है, मेहनत कर रहा है और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया सबके, जो होने का होगा। मगर सबकी इज्जत करूँगा, अपने जिस्म की। पहले उठ के ये करता है, बोले पहले उठ के सब अपना पैर पढ़ लो, पहला अपना इज्जत करो फिर दूसरे की करो। तो पहला आपको मालूम पड़ जाता है आपका पेट बड़ा हो गया क्या, पैर तक झुक जाओ, अपना खुद का पैर पढ़ो, फिर बाहर निकलो और सबकी इज्जत करो। अरे इंसान ही है, जैसे मैंने बोला। तो बच्चे को तो सिखाया मैंने, मेरे को देखा है। मैं बोला दूसरे को छोटा करके अपने आप को बड़ा नहीं कर, अपना इज्जत रख, अपना बॉडी को रख, सबको समझा, अच्छी बातें समझा। और ज़्यादा मतलब उसको अशौक भी नहीं है कुछ, जितना होना चाहिए बच्चों को इस उम्र में। काम का शौक है और जिस्म को संभालना, माँ बाप की सेवा करना, लोगों की इज्जत करना। ग्रेट सर। एक आखिरी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछो, टाइम है आपके पास। दादा आजकल आप पेड़ों से, ग्रीनरी से, ट्रीज से बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं ये बोलूँगा कि आज सुबह जब पेपर पढ़ा तो बोला 41 डिग्रीज हीट वेव, ये सारी बातें, गर्मी की बातें सब करता है। कोई कुछ उसको करने के लिए कुछ नहीं करता है, तो क्या करेगा उसके लिए? कुछ नहीं तो चलो AC जलाना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल जलाना पड़ता है। मेरे जैसे अब जितना बात करेंगे गर्म हवा फेंकना पड़ता है, तो ऑक्सीजन का बैंड बजा के हम लोग कार्बन फेंकते रहते हैं सब लोग। तो हर इंसान को जितना अपने बॉडी में अपन ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो उनके पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ फुकड़ में हम लोग ले रहे हैं। तो वो जो फुकड़ में ले रहा है और उसको कार्बन क्रेडिट दो, आपको उतना झाड़ लगा के जाओ जितना आप खर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो अपने आप खुद ही समझ लो। और बच्चों को ये समझाओ कि ग्रीन जितना होगा उतना शांत होगा धरती। अब धरती को आप सूखा करके आप मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं, खोद खाद के निकाल रहे, इधर से उधर बिल्डिंग बनाओ, प्रोग्रेस करो, मगर रिग्रेस मत करो। हमारे बच्चों के लिए इतना दूर, इतना जहर पानी में, हवा में मत छोड़ के जाओ। सबके घर में एक टाइगर है, आप लोग क्या सबका घर में छोटा छोटा बच्चा है। बस दादा मैं इतने बोलूँगा कि हरा लगाते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ो, थोड़ा जितना दिन बचे रहे आगे सर मजे ले लो। सर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। साहब बोलो दादा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोना इस साल मत खरीदो। हाँ दादा। सोना इस साल मत खरीदो। हाँ सोना इतना मत खरीदो। हाँ दादा, जो सोच के बोला हूँ, जो बोलता है वो सोच के बोलता है। अभी अपने हिंदुस्तान के अंदर इतना अपने को प्रॉब्लम नहीं है जितना दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है। तो जिसने ये बात की है वो सोच के बोला होगा कि भाई ये सारी चीज़ें मत करो, ज़्यादा पेट्रोल खराब मत करो। टाइम अच्छा है ही नहीं, आधा रेस्टोरेंट बंद होता है, गैस नहीं है, इधर है उधर गैस नहीं है बोलता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडवाइस। थोड़ा दिन रुक गया तो रुक गया, मगर थोड़ा किसको नुकसान होगा, दुकान वाले को होगा, मगर अपने लोगों को तो प्रॉब्लम मिल नहीं रहा है ना। अपना घर तो चल रहा है ना, हर रोज खाना खा रहे हैं, मगर बाहर जाके देखेंगे दूसरे गाँव में, तो गाँव में, शहरों में, बड़े बड़े कंट्री में बैंड बज गया है। ये तो हिंदुस्तान है, इसलिए खेल रहे सब लोग मिलके, पूरा गैंग है इधर अपना। हिंदुस्तान इज ब्यूटीफुल और अपना CEO CFO सब लोग स्ट्रॉन्ग है, टाइगर है सब। दादा हमारे बीच में दादा आप बोलो दादा, सही बात बोला मैंने। आप जैसे बोलो दादा, आपको क्या लगता है वो दादा हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर साहब ही है। गेलानी साहब से भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ताकि सवाल करो सर। मेरा सवाल तो ये है जी सर कि इस मोदी जी के विकसित भारत में जी सर आप क्या रोल निभा रहे हैं? मैं हरियाली बिछा रहा हूँ। एक पेड़ अपने माँ के नाम, सब लोग अगर लगाने भी मैं बोल रहा था, एक पेड़ अगर अपने माँ के नाम, अपने बच्चे के नाम, किसी के नाम पे भी लगा दो, मगर लगाओ यार, जो बाबा ने बोला करो। दादा ये हमारे डायमंड हार्ट और गोल्डन हार्ट मैन दिलीप गांधी साहब हैं, जो सोमनाथ और अयोध्या के मंदिर में 100 किलो सोना डोनेट कर चुके हैं। नहीं दादा, दादा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछो दादा, 10 क्वेश्चन पूछो यार। हम मैं खाली एक ही चीज बोलता हूँ, आपने मोदी साहब का जो बोला ना
कि ये सोना नहीं खरीदे और ड्यूटी बढ़ा दी, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कदम है कि हम वापस बैकवर्ड नहीं जाना चाहते। आज क्या है, मैं लोगों को सलाह दूंगा, मेरे को सोने के बारे में बहुत नॉलेज है। वर्ल्ड वाइड माइनिंग कॉस्ट $800 के ऊपर नहीं आती है, अगर थोड़ा डीप में जाओ तो $400-500। आज $4700, 6 टाइम्स मोर चल रहा है। तो आज तो क्या है, और जनरली सिटीज़ में सोना कोई पहनता नहीं है, खाली चैन के अलावा, बाकी डायमंड। और डायमंड की हालत ये है, एंग्लो अमेरिकन की जो सब्सिडी DBS है, उसकी वैल्यूशन 15% हो गई है। सोना बहुत महंगा है और ये डायमंड कंपनी, माइनिंग कंपनी बहुत लॉस कर रही है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, नया सोना खरीदने के बजाय जो पुराना सोना है, आज स्पेकुलेशन में चल रहा है, न्यूटन्स लॉ है, जो ऊपर चीज़ जाती है वो नीचे आती है। और सोना का भाव बढ़ने का आपको रीज़न भी बता दो, चाइना में बैंकों, छोटी छोटी बैंकें कैश पैसा देना बंद कर दिया, तो लोग पब्लिक रोड पे आ गई कि भाई क्या है। फिर उन्होंने ऐसा शूटिंग की थी, हमारे फादर भी उस समय थे, आपको प्रोवाइड भी कराई थी। वही अंदाज आज भी देख रहा हूँ। इसको कैसे मेंटेन किया, सफलता का श्रेय किसको देंगे और अपनी सफलता से संतुष्ट हैं कि नहीं, ये 3 सवाल है, एक ही में दे देंगे। नहीं, सफलता का श्रेय किसको देंगे? श्रेय सफलता का मैं मेरे बेटे को दूंगा, टाइगर श्रॉफ को, क्योंकि वो मैं एकदम कुछ मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मगर बच्चा मेरे को देख के बोला कि आप ताकतवर रहेंगे तो मैं ताकतवर रहूँगा। वो बच्चे की बात है कि बच्चों के लिए अपने को भी अपना हेल्थ संभालना चाहिए, अपने को एग्जाम्पल बनना चाहिए कि घर पे सोने का टाइम पे, एक्सरसाइज सही टाइम पे, और सब चीज़ें जो है अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर करना चाहिए। करो सब कुछ बिंदास, दबा के खाओ मगर चबा के खाओ, तो वो है गेम। तो वो मेरे को समझाया मेरे बच्चे ने। दादा पब्लिक आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है। जैकी दादा, हमें इधर ये सब पूछना चाह रही है, आपने इतने हीरोइंस के साथ काम किया है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मार खिलाएगा मेरे को मेरे बाकी के हीरोइनों से। मैं एक का नाम लेगा तो वो अनजेंटलमैनली हो गया, वो जेंटलमैन नहीं। मेरा सब हीरोइन मेरा देवी माँ है और सबकी इज्जत किया मैंने, मीनाक्षी जी से लेकर माधुरी जी से देवी जी से, सब हीरोइनों के साथ मैंने बस नहीं था, मैं इज्जत के साथ लिया और मेरे लिए सब एक मात्र बराबर है। उनकी नज़र में मैं कैसा हूँ वो कभी पूछ लेना। हाँ बेड़ो, अपनी तकदीर तो जीरो दादा, थैंक यू सो मच। दादा युद्ध के लिए कोई मैसेज यंग जनरेशन के लिए कुछ कहना चाहिए? कुछ ज़्यादा नहीं है, हेल्थ है तो सब कुछ है। माता पिता का सुख, अपना बच्चों का सुख, घर में कोई बीमार हो तो भेजा का भजिया हो जाता है। इसीलिए अभी से मैं जैसा बोला कि हम लोग सुबह उठ के कोशिश करो, पहले सांस पे ध्यान दो, खाओ दबा के खाओ मगर चबा के खाओ। चबाने को टाइम नहीं, वजन उठाने को टाइम है, सांस उठाने को टाइम नहीं, सांस भी नहीं उठाता है। बराबर लंबा सांस लो, योग करो, थोड़ा चलो खाने के बाद, पड़े रहो टीवी के पास ऐसे खाना खाने के बाद, ये एसी चालू कर दिया, ए बोले क्या रे वो, अरे यार अपन भी अपना हाथ पैर कब तक ऐसे जाम करके रखेंगे? अपने को ये सब करना पड़ता है। दोस्त सुबह उठ के ऐसा बैठे बैठे कुछ नहीं होता। हाँ, फिर शव आसन करो, अगर जिसको एक्सरसाइज नहीं करेगा शव आसन करो, लेट जाओ मर जाओ और सांस लो लंबा लंबा, उससे क्या बॉडी का एसिड निकल जाएगा। भेजा ठंडा, हाथ पैर गरम और पेट नरम। हाँ बेटू क्या बोलेगा छोटू? हाँ बेटू क्या भाव? अच्छा फोन पे हेलो। हाँ मेरा भी दाड़ो सुटो है ना दादा। थैंक यू वेरी मच। कुछ ज्यादा नहीं करना है, अपने आप पे ध्यान रखना, पानी सही टाइम पे पीना, पानी मत छोड़ना, पानी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दादा। अपन क्या भूल जाता है और क्या 50 साल के बाद में उनका भेजा का वो बटन बंद हो जाता है कि पानी नहीं मेरे को प्यास नहीं लगे। अरे प्यास कैसे नहीं लगे? भेजे को 33% हड्डी को चाहिए, दुनिया भर में अपने को पानी चाहिए, पानी गया तो अपना गेम गया। पानी को संभालो और पानी 300 फुट के नीचे मिलने लगा, 800 फुट में मेरे को मिला है। ये सही बात बोल रहा था दादा, बहुत एक अच्छा बात बोला। खाली ये कि एक दिन आराम से बैठ के उनको सुनना चाहिए, उनकी बातें बहुत
भेजवा देता जहाँ सा गली न से तहाँ सा गली सॉरी ज़्यादा पका हुआ नहीं अरे न बहुत- न बहुत बिल्कुल ज़्यादा। हाँ सिंधी में कुछ ॻाल्हाइणो अथव यहाँ हाणे थोड़ी देर विया अथव असां सां गॾु हाँ बात है थोड़ी वो मेरे को आप लोग पहले तो वो आप सिंधी कढ़ी नहीं लाया साई भाजी नहीं लाया टूक नहीं लाया मैं बोले एक तो टिफिन लाता कोई मेरे बच्चे के लिए मटन ले आता वो सिंधी मटन बहुत भागी Surely, बहुत अच्छा बनता surely, है दादा। वो बच्चे के लिए भेज दो मेरे लिए टूक थैंक यू भेज दो। दादा पक्का घर आपके कल ही आ जाएगी सर बस ये कल ही। छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी चलो दादा जय हिंद जय महाराष्ट्र थैंक यू दादा आइए प्लीज आइए सर सर थोड़ा साइड हो जाओ तो क्या हुआ असांजे विच में कुमार एलानी साहब एंड रेमो डिसूजा भी अची चुके हैं रेमो माय डियर फ्रेंड्स रेमो जी प्लीज कम से मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों बाबलो मैं जा रहा हूँ पूना जा रहा मिस्टर हूँ और मिसेज जय झूलेलाल मिस्टर एंड मिसेज रेमो नेक्स्ट मत गिराना गाइस हो गया गाइस चलो ओके ओके गाइस गाइस आओ चलो फोटो जल्दी 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 नहीं मुझे दीजिए मैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इसका आइडिया काफी यूनिक है और हमें एक साथ जोड़ना है। आपने अटेंड किया इवेंट कैसा लगा और आपका थॉट प्रोसेस क्या है अबाउट? मेरा थॉट प्रोसेस पहले से ही इनके कम्युनिटी से बहुत क्लोज है क्योंकि वाशु जी से मैं बहुत क्लोज हूँ, रमेश जी से मैं बहुत क्लोज हूँ, दोनों सिंधी हैं और मैंने तब से मुझे पता है कि ये जो भी कुछ करते हैं वो कम्युनिटी के साथ मिलके करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा अभी जो नया इन्होंने चालू किया है कि पूरी कम्युनिटी एक साथ आएगी और इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक इस कम्युनिटी में है साथ में रहना और साथ में चलना वाला है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी काफी इस चीज को सहयोग देते हैं और उनके आइडियाज पे हम अभी चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितने मतलब लोगों को सपोर्ट कर पाएगा और कितने लोगों को मतलब ये इस चीज के थ्रू जो लोग कभी सामने नहीं आए हैं वो आएंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्ट करेगा ये। एंड इनफैक्ट ये तो अभी फिलहाल इन्होंने स्टार्ट किया है, बट मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है वो सामने आए और वो आगे लेके जाए। तो आई थिंक जी मेरी थैंक यू सो कल का भी दे देंगे। जहाँ भी संस्कृति का सेलिब्रेशन होता है एक अलग ही उमंग होती है, अलग ही उल्लास होता है और अगर संस्कृति के साथ संस्कारों को जोड़ दिया जाए तो उससे बड़ा अनुभव नहीं हो सकता। बहुत ही
सर आपको कि मेरे लिए बात सिर्फ एक इवेंट की नहीं होती। इवेंट करना बड़ा आसान होता है, मैं बहुत कम इवेंट्स में जाता हूँ, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजू जी हो, श्याम देवानी जी, राजीव खरसवानी जी, मैं बचपन से इनको देखते आ रहा हूँ और ये हर दिन इनके जीवन में एक इवेंट ही होता है। तो जो कार्य वो करते हैं समाज के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, वो रोज़ की बात है, सिर्फ इवेंट की नहीं है। एक फ़ोटो खिंचवाना तो बड़ी आसान बात होती है, लेकिन हर दिन देश के लिए काम करना वो उनके जीवन में देखता हूँ, उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ।